मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के बीच कॉम्प्लेक्स नंबर पर चर्चाएं करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ए नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई वेयर एक्स एंड बाई बिलोंग टू रियल नंबर इज कॉल्ड complex number. The number x and y are respectively real and imaginary part of complex number in z. ये जो होते हैं रियल और इमेजिनरी, एक्स को हम रियल कंपोनेंट कहते हैं और बाई को इमेजिनरी कंपोनेंट कहते हैं। अब आयोटा जो होता है आता कैसे? आयोटा जो है ये एक निगेटिव अंडर रूट जो निगेटिव होता है, जैसे इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होती है? द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी या इमेजिनरी नंबर, जिसे हम आयोटा कहते हैं। जैसे अंडर रूट -3, अंडर रूट -7/2। द क्वांटिटी -1 इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर डिनोटेड बाय आयोटा। आयोटा से इसे डिनोट करते हैं, इसी को हम आयोटा कहते हैं और आई को। ठीक है। द इंटीजर पावर ऑफ आयोटा, आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा होती है, आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार हम सभी आयोटा की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी complex number. A complex number z is purely real if its imaginary part is 0. मतलब प्योरली रियल नंबर होगा जिसमें कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0 होगा। इमेजिनरी z इक्वल टू 0। प्योरली इमेजिनरी इफ इट्स रियल पार्ट इज 0, उसमें क्या होगा? रियल पार्ट 0। आर ई इक्वल टू 0, क्यों? रियल पार्ट जो लिखते हैं x इक्वल टू आर ई जेड, और बाई इमेजिनरी लिखते हैं y इक्वल टू इमेजिनरी जेड। ठीक है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2 आर इक्वल इफ a1 इक्वल टू a2 एंड b1 इक्वल टू b2। यहाँ पर जो b2 लिखा, a2 लिखा, यहाँ पर a1 होगा। a1 इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b2 इफ रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये आपस में इक्वल होंगे तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। इसी के अंतर्गत अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अलजेब्रा जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 बी द टू complex number, then their sum defined as z1 plus z2 equal to x1 plus iota y1 plus x2 plus iota y2 equal to x1 plus x2 equal to iota ब्रैकेट y1 plus y2। देखिए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको इमेजिनरी ऐड अलग कर लेते हैं और रियल पार्ट जो होता है उसको अलग रियल ऐड कर लेते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी z1 प्लस z2 ब्रैकेट प्लस z3 इक्वल टू z1, यहाँ पे z1 होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 प्लस ब्रैकेट z2 प्लस z3 होगा। ठीक है।
यहाँ पे Z2 प्लस Z3 लिखा है, यहाँ पे Z1 छूट गया है, Z1 होगा उससे पहले। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी Z प्लस 0 इक्वल टू Z प्लस इक्वल टू Z इक्वल टू 0 प्लस Z एडिटिव आइडेंटिटी होती है। हेयर 0 इज द आइडेंटिटी। इसी प्रकार सबट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा बाई 1, Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा बाई 2 बी द any two complex number, then their difference of defined as Z1 minus Z2 equal to bracket Z1 plus iota by 1 minus x2 plus iota by 2, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस बाई 2। देखिए सबट्रैक्शन में भी सेम वैसे ही होता है, कम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट को अलग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ complex number, let Z1 and Z2 be the any two complex number, then the multiplication is defined as Z1 प्रोडक्ट Z2। दोनों नंबरों को आपस में लिख लिया। मैंने बताया था मल्टीप्लाई में पहले x1 से मल्टीप्लाई, दूसरे x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई करना, तो x1 प्लस आयोटा x2 ब्रैकेट x2 प्लस आयोटा, ये यहाँ पे बाई 1 होगा, बाई 1 बाई 2 मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो मल्टीप्लाई में x1 ब्रैकेट x2 प्लस आयोटा बाई 2 प्लस आयोटा बाई 1 ब्रैकेट x2 प्लस आयोटा बाई 2। ठीक, ये हो गया। अब x1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x से मल्टीप्लाई x1 से मल्टीप्लाई करें तो x1 बाई 1 प्लस आयोटा x1 बाई 2 हो जाएगा, प्लस आयोटा बाई 1 x2 प्लस आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर बाई 1 बाई 2। अब मैंने बताया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो मेरा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस आयोटा बाई 1 बाई 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होके मेरा आ जाएगा x1 x2 प्लस x1 आयोटा x1 बाई 2 प्लस आयोटा बाई 1 x2, अब प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्यों आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बाई 1 बाई 2। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्यों आयोटा स्क्वायर -1 होती है, तो ये -1 हो जाएगा। अब रियल पार्ट कौन कौन सा हो गया, x1 x2 और माइनस बाई 1 बाई 2 रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, x1 बाई 2 x बाई 1 x2 इमेजिनरी पार्ट होगा। अब दोनों को कंबाइन रूप में मैंने लिख दिया, रियल पार्ट अलग लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग लिख दिया। जैसे x1 x2 माइनस बाई 1 बाई 2 प्लस आयोटा x1 बाई 2 प्लस x2 बाई 1। ठीक है, रियल पार्ट को अलग लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग दिया मल्टीप्लाई करके। इसी प्रकार प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी जो होता है 1 होता है, एडिशन में आइडेंटिटी 0 होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स, देखिए इनवर्स फंक्शन वो होगा Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल टू 1। दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई ऑलवेज 1 आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होगा एक फंक्शन दूसरे का। एवरी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर Z देयर एक्सेप्ट ए कम्प्लेक्स नंबर Z1 सच दैट Z1 डॉट Z2 Z डॉट Z1 इक्वल टू 1 या Z1 डॉट Z2 इक्वल टू 1। मतलब दो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है
तो पहला कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स होगा या दूसरा कम्प्लेक्स नंबर पहले कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है कि उसमें एक एलिमेंट होगा उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा और राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी, राइट डिस्ट्रीब्यूशन राइट से मल्टीप्लाई होगी। जैसे Z1 ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट Z1, देखिए इसमें राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, Z2 Z1 प्लस Z3 Z1। और ये मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉस होल्ड करता है, तो Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं। इसी प्रकार डिवीजन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना हो, लेट Z1 and Z2 be the any two complex number, then the division of the defined as Z1 upon Z2 equal to x1 plus iota by 1 upon x2 plus iota by 2। देखिए कम्प्लेक्स नंबर का जो भी डिवीज़न करते हैं उसमें सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जो नीचे डिनोमिनेटर अपॉन निनोमिनेटर जो होगा उसमें कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, उस कम्प्लेक्स नंबर को मुझे सबसे पहले रिमूव करना होता है। नीचे साइड में अंश बटे हर जिसे हर कहते हैं उसमें निगेटिव डिनोमिनेटर निगेटिव कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, आयोटा नहीं होना, उस आयोटा को क्या करना है, रिमूव करना है। देखिए यहाँ पे x2 प्लस आयोटा x2 प्लस आयोटा बाई 2 है, इसको रिमूव करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, x2 माइनस आयोटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर और नीचे, और उसके बाद हमने सिंप्लीफाई कर लिया। मल्टीप्लिकेशन अब इससे पहले बताया, दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे इसमें मल्टीप्लाई ऊपर करनी है x2 माइनस आयोटा बाई 2 से ऊपर और नीचे मुझे मल्टीप्लाई कर देनी है। नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि एक कंपोनेंट पॉजिटिव हो गया एक कंपोनेंट नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके x1 x2 प्लस बाई 1 बाई 2 ब्रैकेट बंद प्लस आयोटा x2 बाई 1 माइनस x2 बाई 2 अपान x2 स्क्वायर प्लस बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हम कभी निकाल पाएंगे जब Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा, तभी हम इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अब कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट क्या होते हैं, इफ Z इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई इज द कम्प्लेक्स नंबर देन कंजुगेट ऑफ Z इज डिनोटेड बाई Z बार। देखिए कम्प्लेक्स नंबर जो भी होता है उसको हम बार से डिनोट करते हैं, वो उस नंबर का क्या हो जाता है, कंजुगेट हो जाता है। जैसे Z बार इक्वल टू x माइनस आयोटा बाई, देखिए कम्प्लेक्स में कंजुगेट हम लिखते हैं तो सिर्फ जो आयोटा होता है उसके साथ हम क्या कर देते हैं, माइनस सिंबल आपस में चेंज कर देते हैं। जैसे पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, आपस में क्या करते हैं, सिंबल का एक्सचेंज कर देंगे। यही मेरा क्या हो जाता है, कंजुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। Z का Z बार क्या हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा। इसी प्रकार मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना हो, इफ Z इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई देन द मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ द Z डिनोटेड बाई मॉड Z इज गिवन बाई। देखिए मॉडुलस होता है उसे बार से डिनोट करते हैं, Z बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, जो बार होता है उसमें जो भी कम्प्लेक्स नंबर, Z मेरा कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई। ठीक कर दिया। इसमें मैं क्या करूँगा, जो भी रियल पार्ट होंगे और इमेजिनरी पार्ट होंगे उसका आपस में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और कम्प्लेक्स ही मॉड ही मेरा मॉड स्क्वायर ही होता है Z और Z बार के बराबर होता है। ठीक है, दोनों का मैं क्या करूँगा, आपस में स्क्वायर कर देंगे, ये इसके इक्वल होता है। इज रिप्रेजेंटेड डिनोटेड बाय Z आर द ओरिजिन,
in the set of complex number C in the order relation to defined as Z1 greater than Z2, Z1 and greater than Z2 has the no meaning, but Z mod Z1 greater than mod Z2 or mod Z1 less than Z2 has got the meaning since Z1 and Z2 are the real number. ठीक है, इसका हम ऐसे मोड निकाल लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे. इसी प्रकार रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना. लेट जेड एक्स प्लस आयोटा बाई बी द नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर, देन जेड की पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपान जेड इक्वल टू 1 अपान एक्स प्लस आयोटा बाई, क्योंकि जेड मेरा क्या होता है एक्स प्लस आयोटा बाई. ठीक, देखिए इसमें सेम मैंने अभी इससे पहले बताया था कि जब डिवीज़न करते हैं तो हर में ऑलवेज आयोटा कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, उसका हम क्या करते हैं कंजुगेट से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं. सेम वैसे मैंने इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई की, एक्स माइनस आयोटा बाई ऊपर मल्टीप्लाई की, एक्स माइनस आयोटा बाई से नीचे मल्टीप्लाई की. देखिए ऊपर मल्टीप्लाई में अंश में 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में सेम वैल्यू रहेगी, तो एक्स माइनस आयोटा बाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर. ठीक, अब इसके बाद हम रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे. जैसे एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस बाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर. हेयर जेड इनवर्स इज द कम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ द जेड. ठीक है, अब इसके आगे अगले लेक्चर में बताएंगे कि उसका आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं और उसकी पोजीशन क्या होती कम्प्लेक्स नंबर की. थैंक्स.